तो CrB लिख देंगे इसे, है ना, इतना, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में पूरा लिख लेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन इन कार्बोक्सिलिक एसिड। टेल मी सम कार्बोनिल कंपाउंड्स नेम। उन्नति, आई एम आस्किंग अबाउट कार्बोनिल कंपाउंड्स। टेल मी सम कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिए, तो ये होते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इट इज कॉल्ड, लिखते चलो साथ में, कार्बोनिल ग्रुप, है ना। ये होता है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। अच्छे से देख लो इसको, इसी से सब फॉर्मूले बनने वाले हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कार्बोनिल ग्रुप को ऐसे। तो अब आप हमेशा ध्यान रखना, जो C के साथ O होता है वो डबल बॉन्ड के साथ होता है यहाँ पर, कार्बोनिल ग्रुप। देखिए, अगर कार्बोनिल ग्रुप से हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, हाइड्रोजन, तो ये बनता है एल्डिहाइड। यही क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड, CHO। शॉर्ट में आप जिसको ऐसे लिख देते हो, CHO, CHO। अब आपको पता होना चाहिए कि O डबल बॉन्ड के साथ है, ये ध्यान रखना, क्योंकि रिएक्शन में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप में H जुड़ जाता है तो बनता है एल्डिहाइड। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हो गया हमारा। यदि इफ कार्बोनिल ग्रुप में OH जुड़ जाता है, OH, तो ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। OH जोड़ दो तो ये हमारा कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं इनको, COOH। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड O है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ये जरूरी है, रिएक्शंस के हिसाब से पता होना हमें। तो ये कहलाते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इसमें कार्बोनिल ग्रुप में दोनों तरफ ग्रुप लिंक हो जाए, चाहे वो एल्किल हो या एरोमेटिक हो, अब आप समझ लेना, चाहे दोनों तरफ RR लग जाए, चाहे दोनों तरफ बस ग्रुप लगनी चाहिए दोनों तरफ, चाहे वो दोनों तरफ रिंग लग जाए, बेंजीन की रिंग लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये कहलाता है हमारा कीटोन। तो सबसे पहले आज के बाद आपसे कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम पूछे, बाय में पूछे जाते हैं। टेल मी अबाउट द नेम ऑफ सम कार्बोनिल कंपाउंड और कंपाउंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। तो आप बताना, कंपाउंड्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बोनिल ग्रुप कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। आयुष, अभी नया चैप्टर है, अब यहाँ से समझना कोशिश करो, ठीक है। ये है हमारा, हम इस चैप्टर में इन पूरे को पढ़ने वाले हैं। H जोड़ोगे एल्डिहाइड, OH जोड़ोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों तरफ ग्रुप जोड़ दोगे, चाहे वो मैथिल एथिल हो, चाहे वो रिंग हो, कुछ भी, तो वो हमारे कहलाएंगे कीटोन, ठीक है। अब थोड़ी इस ग्रुप को हम अलग से बताना चाहेंगे 1 मिनट के लिए, है ना। बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको चैप्टर का, और बस सीधे आते हैं अपने काम में, सीधे जंप करके जहाँ हमें आना चाहिए। लेकिन थोड़े नाम तो सीखने ही पड़ेंगे, है ना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो, तो अब आपको 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम पता चले। क्या ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है? क्या ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है? क्या ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है? पहले सर जी क्या है, हमें यही नहीं पता। इनको तो पता हो तब तो आगे चले। अच्छा, ये जो पीछे बॉन्ड छोड़ देते हैं ना यहाँ, मतलब ये ग्रुप जुड़े होंगे, जैसे हमने लिखा है एल्डिहाइड, तो यहाँ ये रिंग वगैरह या कोई कार्बन की चेन जुड़ी होगी, ऐसा है ना। खाली ये COH लिख दिया हमने, और यहाँ की अब कीटो में तो सीधे ही सीधे हैं कि जुड़ जाएंगे। देखो, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। आप COH करके भी लिख सकते हो, ठीक। तो अब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स देखो, डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स, कर्ड, चीज, बटर, ये सब किसके डेरिवेटिव्स हैं? मिल्क के। जो मिल्क से बना वो मिल्क के डेरिवेटिव्स, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बनेगा वो इसके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। देखो, सबसे पहला इसका डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटा दो और इसके प्लेस पे Cl लगा दो।
बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस कार्बोक्सिलिक, आप एस्टरीफिकेशन पढ़ने वाले हो, वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के पूरे डेरिवेटिव्स लगेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्लोराइड, अच्छा सर क्या हम यहाँ पर आयोडाइड ब्रोमाइड लगा सकते थे? हाँ लगा सकते थे, लेकिन आपको कुछ नहीं लगाना, सिर्फ इसी को याद करना है। तो इनको बोलते हैं एसिड हैलाइड, और ये एसिड यहाँ पर एक क्लोराइड, तो इसको बोलेंगे एसिड क्लोराइड। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला डेरिवेटिव है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप COCl। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिखते चलो एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो क्या एसिड क्लोराइड कार्बोनिल कंपाउंड है ना? देखो ना कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है CO, तो ये एसिड क्लोराइड भी, लेकिन ये डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना, इसके डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं, इसलिए होता है फॉर्मिक एसिड, और इसी के नाम से इसका नाम आया है। बस आपको क्या करना है, इक एसिड हटा देना है, एक कार्बन का ये एल्डिहाइड और एक ही कार्बन का एसिड, सिर्फ एक और जोड़ दिया तो वो। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको सिर्फ एक एसिड हटा देना पड़ता है और एल्डिहाइड जोड़ देना होता है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये लिखा हमने फॉर्म, और सिर्फ एल्डिहाइड जोड़ दो, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, नाम लिखो, ये दोनों नाम याद होने चाहिए, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, नाम में से आप लोग याद कर लो, फिर रिएक्शन देखना कैसे कराएंगे हम। सबसे छोटा एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे छोटा एसिड फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अभी इनके IUPAC नेम भी लिखवाएंगे, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाना एक एक लाइन की, सिर्फ 2-3 हम लिखवा रहे हैं यहाँ पर जो आपको पता होने। आप क्या करते हैं, H के प्लेस पे एक कार्बन जोड़ देते हैं, एक कार्बन जोड़ा बैलेंस कर लें, एक बैलेंस ही हो रही है इसकी, 3 हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, 3 जोड़ दिया, तो ये मैथिल ग्रुप जोड़ दिया। सेम यहाँ करेंगे, H के प्लेस पे अब एक कार्बन जोड़ देंगे, ये जो 2 कार्बन वाला है ना, ये विनेगर से आया था, विनेगर से, हिंदी में बोले सिरका से आया था। और विनेगर को, सिरका को लैटिन में बोलते हैं एसीटम, तो इसीलिए इसका नाम आया एसिटिक एसिड, एसिटिक। अब इसका नाम क्या होगा, एक एसिड हटा के क्या जोड़ देना है, एल्डिहाइड। इनके और इनके नाम में इतनी फर्क है, इसमें से एक एसिड हटाते जाना एल्डिहाइड, और यहाँ फॉर्मूले में चेक कर लोगे सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क होता है, एक ऑक्सीजन और जोड़ दी तो वो बन जाता है, और एक। तो इसका नाम एसिड तक तो जाओ, एसिड, फिर लिख दो एल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। वैसे इन 2 से हमारा काम चल जाना है, लेकिन एक आध और हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, ये 2 ही से आपकी पूरे एसिड के काम हो जाने हैं, इन 2 के अलावा कोई एसिड की जरूरत नहीं पड़नी हमें। ठीक है, 2 को ही लिखवा रहे हो, नहीं लिखवाने हैं। ठीक है, 2 ही याद करो। ऐसी नॉलेज के लिए बता देते हैं, 3 कार्बन का बटर से मिला था, प्रोपियोन बोलते हैं लैटिन में बटर को, तो 3 कार्बन का क्या था, प्रोपियोनिक एसिड, ये हो जाएगा प्रोपियोन एल्डिहाइड, कोई याद करने की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, 4 कार्बन का ब्यूटायर फैट से मिला था, तो ब्यूटायर एल्डिहाइड, ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, अब इतना। ठीक है, ये 2 नाम में से इसके याद अच्छे से रहो, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, बाकी नॉमेनक्लेचर तो हम बाद में सिखाएंगे। अब देखो जी, अब बात करनी है हमें इसकी, देखो नेक्स्ट एरोमेटिक में आ रहे हैं हम, पता होने चाहिए। जे बेंजीन में लग गया तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ेगी हमें इसमें, बेंजोइक एसिड। रिकॉर्डिंग चल रही है निकित? बेंजोइक एसिड। और अब आप लोग इसका नाम अगर बता सको, वैसे फॉर्मूले में उतनी का फर्क होता है एक ऑक्सीजन का, इसका नाम बेंजल्डिहाइड। एक एसिड हटा के क्या लगा दोगे, एल्डिहाइड से। इसमें थोड़ा एक एसिड नहीं, इसमें ओइक एसिड हटेगा नाम। ठीक है, बेंजोइक है ना, तो यहाँ बेंजल्डिहाइड नाम पता होना चाहिए, बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड जोड़ दिया सर हमने, है ना। देखते चलो ये नेम। देखो अगर हम इस चैप्टर के पूरे नोमेनक्लेचर पढ़ाए ना तो 2 घंटे चाहिए हमें, वो अभी हम वहाँ लेके नहीं जा रहे आपको, लेकिन हम इतनी गारंटी दे सकते हैं कि इतने नाम के बाद आपको परेशानी नहीं आ सकती किसी भी एग्जाम में अभी बोर्ड के।
है ना। अब देखो हमने बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे 1-2 की पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, है ना, ऑर्थो पे ऐसे। अच्छा एक बोला सर एक बच्चा कि सर ऐसे लिख दें हम, तो क्या ये गलत माना जाएगा क्या? नहीं भैया, ये भी बेंजीन की कोई पोजीशन होती ही नहीं है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप जुड़ता है वहीं से होती है, तो ऐसे भी लिख सकते थे OH यहाँ भी। तो ये 1 होगा, ये 2 मेन फंक्शनल ग्रुप ये। तो बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे क्या आ गया? हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी आ गया। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट नेम याद रखना, सैलिसिलिक एसिड। प्रज्ञा कौन सी रिएक्शन से बना सकते हैं इसको हम? कोल्ब रिएक्शन से। अच्छा तो इसका नाम बता दो कोई हमें अब। बिल्कुल सही है। उस बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा था तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, सॉरी बेंजोइक एसिड ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और बेंजल्डिहाइड के ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा दिया तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका स्पेशल नाम बता सकते हो? सैलिसिल्डिहाइड। एक एसिड हटा देना है और एल्डिहाइड लगा देना है, सैलिसिल, अब लिख देना है एल्डिहाइड उसी के साथ, सैलिसिल एल्डिहाइड। इस चैप्टर में फिर आने वाली है रीमर टीमर रिएक्शन, ये तीसरी चौथी बार रिवाइज कराने वाले हैं हम आपको रीमर टीमर रिएक्शन। इतने नाम याद हो गए? अच्छे से याद रखना है, इतने इससे कम नहीं कह सकते हम, इतने तो याद करने ही पड़ेंगे भैया। ठीक है। दो कंटिन्यूअस पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाए, ऐसे लिखो, जैसे आपको लिखना हो वैसे लिखो, कंटिन्यूअस 2 पोजीशन पे लगाना है जैसे आप लिख, तो इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। ध्यान रखिएगा P साइलेंट होता है इसमें, थैलिक एसिड। थैलेल्डिहाइड का फॉर्मूला कौन बना के लिखाएगा? थैलेल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड जो P साइलेंट होता है इसमें, थैलिक एसिड। बस दोनों तरफ CHO जोड़ दो। तो देखिए थैलिक, एक एसिड हटा के एल्डिहाइड जोड़ दीजिए, थैलेल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड, थैलेल्डिहाइड। हालांकि इसकी ज़रूरत कहीं नहीं पड़नी है इस फॉर्मूले की, उसकी एक आध बार पड़ेगी मुश्किल से, इसकी कहीं नहीं पड़नी है। थैलेल्डिहाइड ऐसे लिखा दिया हमने नॉलेज के लिए, ठीक है। थैलेल्डिहाइड, थैलिक एसिड। देखो एक फॉर्मूला और बताएं, अभी तो और बता रहे हैं लेकिन इसका बता दीजिए। देखो थैलिक एसिड, अगर किसी भी एसिड से वाटर निकाल दे तो वो क्या कहलाता है? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड, किसी भी एसिड से अगर हम वाटर निकाल दें तो कहलाता है एसिड एनहाइड्राइड। जैसे हमने बोला एसिटिक एसिड, तो एक एसिटिक एसिड से वाटर नहीं निकलेगा, 2 चाहिए कम से कम, तो ये वाटर निकाल दो इससे, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला कहलाता है वो जी। इसी प्रकार थैलिक एसिड से वाटर निकाल दो आप, देखो तो क्या बनेगा,
जी वाटर निकाल दिया, कहीं से भी निकाल दो OH तो ये बचा, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, नीचे से बचा, ये तो पता ही है आपको CO ग्रुप हमने लिखना सिखाया है आपको अभी अभी, ए ना C ये वाटर निकाल दिया, वही किया है। तो बस देखो क्या होने वाला है, ये C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड, वाटर निकलेगा, एक O बचा जी। थैलिक एसिड से हमने एनहाइड्राइड कर दिया, वाटर निकाल दिया, तो ये होता है थैलिक एनहाइड्राइड। और ये फॉर्मूला कहाँ यूज किया है हमने, ये बताएगी हमें नीलम। फेनोप्थलीन बनाने में, ये ऐसी पढ़ाई करो, फेनोप्थलीन बनाने में किया था इसका यूज, बिल्कुल सही है। फेनोप्थलीन का यूज किस में करते हैं बाहर, बाहर नहीं है क्या आज, किस पे करते हैं, नहीं प्रज्ञा एक काम करोगी, प्रज्ञा को पता है वो काम क्या है, करोगी, छत पे चले जाओ, डंडा रखा हुआ मत थमो, प्रज्ञा बताएगी बाहर क्या हो गया, पढ़ाई कैसे इतनी स्लो हो गई तुम्हारी, हमें सुधारना पड़ेगा तुम लोगों को। प्रज्ञा बताओ, थैलिक एनहाइड्राइड जो आपका बनता है वहाँ पर फेनोप्थलीन, उसका यूज किस में करते हैं, बेस में कौन सा कलर देता है वो, पिंक कलर लिखवाया था हमने, फेनोप्थलीन बेस में कैसा कलर देती है, पिंक कलर देती है बेस को आइडेंटिफाई। वैसे इसमें वैसे इतनी फॉर्मूला याद रखने, थैलिक एनहाइड्राइड। अब एक फॉर्मूला और देख लो बहुत अच्छे से, जो बनना है आपकी पर्किन रिएक्शन से, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है आपका, देखो ऐसे भी लिख सकते हो उसको, या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बेंजीन रिंग मतलब C6H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, C3H5, C डबल बॉन्ड C और ये COOH, ये फॉर्मूला, ये तो बेंजीन बैलेंस है, इनको बैलेंस कर लो। ये होता है भाई सिनेमिक एसिड, याद कर लो इसको अच्छे से, ऐसे याद कर लो, बेंजीन रिंग लगाए, 2 कार्बन लगाए, डबल बॉन्ड लगाए, COH, ऊपर भी वही फॉर्मूला लिखा है, नीचे भी वही लिखा हुआ है। जे इसका मतलब क्या, C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुका है। सिन्ने में एल्डिहाइड का फॉर्मूला बना के दिखाओ तुम्हें, सिन्ने में कैसे, सिन्ने बैलेंस कर लोगे ना, यहाँ कितना हाइड्रोजन आएगा, 1, और यहाँ भी 1, सिन्ने में एल्डिहाइड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम जाएगा, चेंजिंग कहाँ आएगी, COH की जगह पे क्या हो जाएगा, CHO, सिन्ने में एल्डिहाइड, सिन्ने मिक, तो सिन्ने इक हटा के एल्डिहाइड, सिन्ने में एल्डिहाइड। पर्किन रिएक्शन से बनेगा आपका सिनेमिक एसिड, कहाँ पे, ये यहाँ बीच पे, तो यहाँ कर लो ना, एक ऐसे यहाँ लगा देते, वही तो किया हमने यहाँ पर, C से H5, C या डबल बॉन्ड CH, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, हमने बैलेंस थोड़ी किया, इसको बैलेंस कर लो भी, वही फॉर्मूला लिखा है ऊपर नीचे, एक लिख लो, क्या जरूरत है, ठीक है। अब देखो क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मूला देखो, क्रोटोनिक एसिड का फॉर्मूला, C से H5 की जगह सिर्फ CH3 कर दो, तो ये कहलाता है क्रोटोनिक एसिड, एल्डोल संघनन से बनेगा क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक, और क्रोटोन एल्डिहाइड बना के दिखाओ आप लोग हमें, क्रोटोन एल्डिहाइड की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्रोटोनिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, इसकी भी पड़ेगी, क्रोटोनिक एसिड की नहीं पड़ेगी, जबकि क्रोटोन एल्डिहाइड की पड़ेगी। क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, C से H5 की जगह पर CH3, समझा,
थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? थोड़ा भी अगर आ रहा है तो एक आध हफ्ते में फ्लो में आ जाओगे आप। ये लोग फ्लो में हैं जो बहुत पहले से आ रहे हैं। लिंक होने में टाइम तो लगेगा, ये मानते हैं, तो चिंता मत करना, हम सब करा देंगे। क्रोटोनिक इसीलिए हमने इस प्रकार से सेट किया है कि अगल बगल नाम आपके चलें, याद करने में दिक्कत ना आए। क्रोटोनिक एसिड की जगह लगाओ एल्डिहाइड। बस अगर इतने नाम आपको एसिड के, इसमें भी ये नाम तो कभी कभार टपकने ही, एक बार ये भी एक बार टपकेगा सिर्फ क्रोटोन एल्डिहाइड, और नहीं टपकेगा कभी। है सिनेमिक एसिड भी एक बार टपकेगा, सिनेमिक एल्डिहाइड जिसे भी एक बार टपकेगा, उसके बाद कहीं नहीं टपकना इनको। सबसे ज़्यादा यही चल रहे हैं आपके फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, यही है गूंजने हैं पूरे में ना। एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, यही दो, यही फॉर्मूला पूरे गूंजने हैं। और एरोमेटिक में ये गूंजना है, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, पूरी इस चैप्टर में। अब हमने आपको चैप्टर का नाम बताया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड के नाम सिखा दिए, थोड़ा सिखा क्या दिए, ऐसे नाम मात्र के बताए हमने ना। तो इसकी एक बैटरी और मंगानी पड़ेगी, बैटरी 3 घंटे नहीं खींच पाएगी। देखो जाने वाली है, 2 बची है। 11th का किया हमने, 11 दिन में से कुछ पढ़ाई नहीं था, पढ़ा देता तो अच्छा होता। कीटोन के नाम कलर देखो, कीटोन के इतना ही भैया, वैसे 1-2 कीटोन सीख लो और ख़त्म। सबसे भैया 100 का सीधा एक कीटोन, सबसे सिंपल कीटोन। कीटोन ये होते हैं दोनों तरफ ग्रुप जोड़ते हैं, दोनों तरफ एक कार्बन का ग्रुप जोड़ो। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट कीटोन, बैलेंस कर लो 3। देखो कीटोन के नाम में क्या होते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं कीटोन कॉमन नेम में, और इन दोनों को बोलते हैं अलग अलग। तो ये तो कीटोन हो गया, कीटोन के इस तरफ भी एक मैथिल है, इस तरफ भी एक मैथिल है, तो डाई मैथिल कीटोन। इसके तीनों नाम पता होने चाहिए, डाई मैथाइल कीटोन। अब इसका अगर हम आयुपेसी नेम कर दें, तो आयुपेसी नेम में कुछ नहीं होता। अरे हमने अभी उनके तुम्हें आयुपेसी नेम नहीं सिखाए, उनके आयुपेसी नेम अभी बता देते हैं, रुक जाओ, तो साथ में बता देंगे, ठीक है अभी बता देंगे, रुक जाओ। देखो डाईमेथिल कीटोन, आयुपेसी नेम में क्या करते हैं, पूरे कार्बन को गिन के उनका एल्केन बोलते हैं और ई हटा के ऑन लगा देते हैं। 1 2 3 कार्बन का होता है प्रोपेन। प्रोपेन देखो इसके नाम कीटोन में ऑन लगाते हैं, ऑन, तो ई ड्रॉप कर दो आगे का और लगा दो ऑन, तो प्रोपेनॉन ये होता है इसका नाम, या प्रोपेन 2 ऑन भी बोल सकते हो कि ऑन 2 पे लगा है। सबसे इम्पॉर्टेंट नाम इसका पता होना चाहिए, दैट इज एसीटोन। एसीटोन, ये तीनों नाम इसके आने चाहिए आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट कीटोन है ये, डाईमिथाइल कीटोन, प्रोपेनॉन, एसीटोन। एक ही का याद कर लो, ठीक है, बाद में हम डिटेल में जब आएंगे तब आएंगे। अभी हमें इसको में टॉपिक से भटकना नहीं है, मेन फोकस करना है, जितने की ज़रूरत पड़नी है सब उतना बता रहे हैं हम। एक तो ये आना चाहिए खूब अच्छे, पूरे तीनों नाम आने चाहिए, यही है, ये भरा है पूरे में, कीटोन ही कीटोन ना। ध्यान रखिए दोनों तरफ आर लगा दो, या फिर और भी कुछ लगाना तो फिर बड़ा कीटोन बन जाएगा। मान लो यहाँ लगा दिया एथिल, यहाँ मैथिल, तो एथिल मैथिल कीटोन हो जाएगा। 3 कार्बन का प्रोपेन होता है तो 4 कार्बन का ब्यूटेनॉन हो जाएगा, कुछ है ही नहीं ना। इसका एरोमेटिक में भैया ये है, एरोमेटिक में जो ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप था ना, इसके जो इससे हम कीटोन बनाते थे, ये दोनों तरफ ग्रुप लगा देते थे, तो एक तरफ तो लगा दो CH3 और दूसरी तरफ लगा दो बेंजीन रिंग, तो भैया इसका नाम होता है मेथिल फेनिल कीटोन। मेथिल फेनिल भैया, पर ये नाम इसका नहीं चलता, ये नाम चलता है इसका बहुत इम्पोर्टेंट,
एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन भैया इसका नाम याद रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चलता है इसका नाम एसीटोफिनॉन। बस ये दो कीटोन से हमारा काम चल जाना है। इन दो कीटोन को आप याद रखो, ठीक है। थोड़ा हम उनके आईयूपीएसी नेम बताना भूल गए, आप उनके आईयूपीएसी नेम बता दे, वो और देख लो इसमें, और फिर चैप्टर में आते हैं आप कहोगे तो नहीं आएंगे, कल आ जाएंगे। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आए उसको वीडियो लेक्चर में देखा करो। देखो पढ़ने के लिए क्या है, सब सुविधाएं हैं। जब पढ़ने का मन कर रहा नोट्स उठा के पढ़ लो, जब मान लो नोट्स पढ़ने का नहीं हो रहा है तो अपना मोबाइल खोल लो, उससे पढ़ लो, जैसे भी पढ़ लो, है ना, ऐसे इसलिए हम पढ़ाते रहते हैं ना। चलिए, अच्छा हमने ये एक दो लिखे थे, इनके आईयूपीएसी नेम भी आने चाहिए। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, इन्हीं दो के बस आईयूपीएसी नेम सीखने हो, किसी के नहीं, इन दो के बस। पीछे अभी भी लिखवाया है हमने। देखो इनके नाम में क्या करते हैं, कार्बन काउंट करके एल्किन बोलते हैं और ओइक एसिड लगा देते हैं इनके नाम में, और इनके नाम में कार्बन को काउंट करके अल लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी ए, ई, आई, ओ, यू और वाई आता है तो जो एल्केन होता है उसका ई हट जाता है। तो देखें, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, तो ये मीथेन, और ई हटा के क्या जोड़ दिया, ओइक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। एक कार्बन का एल्केन मीथेन और ई हटा के जोड़ दिया अल, तो एक कार्बन का जो ये होता है मेथेनल। ध्यान रखिएगा, फॉर्मिक एसिड मतलब मेथेनोइक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड मतलब मेथेनल, ये नाम आने चाहिए। कार्बन गिन के इसमें ओइक एसिड लगाओ, इसमें अल लगाओ। दो कार्बन का ईथेन, ईथेन, ई हटा के ओइक एसिड जोड़ो, एथेनोइक एसिड। इसमें भी ई हटा के अल जोड़ो। ये बच्चे लास्ट थे। अच्छा उन्नति, तुम्हारे तो नोमेनक्लेचर पहले से क्लियर होंगे, तुमने पढ़ाई की है ना, बीच में अभी पूछ भी रहे थे उस दिन, तो वैसे ही हो गया। बस चैप्टर में आते हैं हम, एक बार नोमेनक्लेचर देख